जय माता दी। हेलो एवरीवन। आज की शुरुआत हो रही है हमारी प्यारी मंदिर से और यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर लिया है क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है। माता रानी की आरती वगैरह हो गई है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और नवरात्रि में पूजा पाठ अच्छे से कर रहे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो गाइज़, मॉर्निंग का टाइम है, हमने पूजा पाठ अपना कर लिया है और मॉर्निंग का जितना भी शेड्यूल होता है वो हमारा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में पूजा पाठ करने के बाद किचन में, क्योंकि अब हमें बनाना है लंच। तो लंच में बना रही हूँ दाल चावल रोटी सब्जी। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी मटर की दाल, चने की दाल वगैरह, मसूर की दाल, ये तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन मुझे ना मटर की दाल भी खाना अच्छा लगता है, मसाले वाली बड़ी वगैरह डाल के। तो मैंने मंगाया था 250 ग्राम मंगाया था, क्योंकि मटर की दाल वगैरह ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी बनता नहीं है। तो आज मैंने बनाया था। और तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक गरम मसाले सब कुछ मिक्स करके कुकर में रख दिया है और वो जब तक 5-7 सीटी आएगी उसमें, और मैंने पहले ही इसको नहाने के पहले ही सोख करके मतलब धुल के रख दिया था, तो अच्छे से सोख हो रहा था। दाल और चावल मैंने दोनों वॉश करके रख दिया था और फिर ये अपनी सीटी होती रहेगी। एक तरफ मैंने चावल को भी चढ़ा दिया, क्योंकि इन लोग चावल दाल को भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैं फटाफट काट लेती हूँ सब्ज़ी और आज मैं बनाऊँगी परवर की भुजिया। तो परवर की भुजिया के लिए पहले परवल को अच्छे से छील लूँगी। और ये देसी परवर है, 2 तरीके की मार्केट में परवर आ रहा है इस टाइम, और लेकिन ये देसी परवर है तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। उसमें बीज बहुत बड़े बड़े से होते हैं, वो वाला थोड़ा ना हार्ड होता है, तो उसकी जैसे रसे वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो वो तब टेस्टी लगती है उसकी सब्ज़ी। तो लेकिन मैंने देसी वाला लाया है, तो मैं इसको अच्छे से पहले सारे परवर को छील लूँगी, क्योंकि छीलती हूँ मैं ऐसे हल्का हल्का सा, मतलब छीलना क्या, उसी चाकू से हल्का हल्का कर दो, उसका जो ऊपर का परत होता है वो निकल जाता है अच्छे से, तो जिससे पकता बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसको बहुत छोटे छोटे परवर थे, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, पतले पतले थे, तो 4 पीसेस में ऐसे मैं लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ और लंबा लंबा कट करके इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और मुझे ना परवर की भुजिया बहुत अच्छी लगती है खाने में, और पराठों के खासकर पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है परवर की भुजिया। कहीं ट्रेवल आप कर रहे हो और ट्रेन वगैरह पे खाने ले जाओ, सादी सब्जी और पूरी या पराठे, इतना टेस्टी लगता है खाने में, मस्त लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरे और मिर्च का तड़का लगाया, लहसुन प्याज तो यूज़ नहीं होता, तो उसी में मैंने इस परवर को छौंक लगा दिया। अब परवर को ना मैं 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही भूनूंगी खुले में ही, जब तक ये काफ़ी हद तक रेड रेड ना हो जाए। इससे पता है जब आलू हम डालेंगे, आलू तो इजली जल्दी पक जाता है और परवर ना ऐसे ग्रीन ग्रीन सा दिखता रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं। परवर ना एकदम लाल लाल होना चाहिए, तभी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ ना और सारे काम निपटा रही हूँ, जैसे जो भी खाना बनाते टाइम जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप उसमें बैठो मत, मोबाइल वगैरह मत देखो। जो भी एक्स्ट्रा काम होते, जैसे कोई चीज़ फिल करना हो डिब्बा, कोई चीज़ क्लीन करना है ना, वो कर लेना चाहिए। इससे पता है आपका ना काफ़ी टाइम बच जाता है। आप सोचो कि खाना बना रहे सब्ज़ी छौंक दिए तो अब हम बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, नहीं, इस टाइम पे ना आप अपना एक्स्ट्रा जो काम होता है किचन का वो निपटा लेना चाहिए। इससे ना आपका काफ़ी टाइम सेफ हो जाता है, फिर आपको बाद की ज़रूरत नहीं होती कि चलो नहीं बाद में निपटाती हूँ, थोड़ी देर बाद देखती हूँ। ऐसा ना बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि जब हम काम करते होते हैं ना हमारे अंदर एक अलग सी ही एनर्जी होती है, फिर उस टाइम हम कितना ही काम कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक बार आप बैठ जाते हो, लेट जाते हो ना, फिर दोबारा वो काम करने का मन नहीं करता। मेरी यही आदत शुरू से रही है। मैं कभी भी मतलब अगर मेरे सामने कोई काम है, कोई चीज़ क्लीन करना है ना, तो मैं बैठती नहीं हूँ, मैं वो काम अपना करती रहती हूँ। तो किसी चीज़ का ना इंतज़ार नहीं करती। हम मैंने अगर गैस पे खाना चढ़ाया हुआ है तो मेरे पास टाइम है, तो मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि जो मुझे काम करना है, पेंडिंग काम जो वो मैं कर लेती हूँ। आज मुझे ऐसे ये सारे बास्केट ऐसे ही पोंछने थे, क्योंकि डेली बेसिस पे आप कोई चीज़ निकालो ना, थोड़ा बहुत तो चीज़ें गिर ही जाती हैं। तो मैंने आज सारी बास्केट ये क्लीन करा। और जो मेरे पास तेल वगैरह जिसमें मैंने रखा हुआ ट्रे टाइप का है, ऐसे घूमता है, वो रोल होता है, उसमें व्हील टाइप के लगे हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा सा तेल
तेल वूल लगते हैं ना, तो ऑयल वगैरह से वो चिपचिपा सा हो रहा था, तो उसे मुझे क्लीन करना था। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ नवरात्रि है ना, तो काम निकल ही आ रहा था। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, सब्ज़ी वगैरह मैंने चढ़ा दिया है, अब क्या ही करना है, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर देखिए मेरा परवर भी अच्छे से भुन गया था, 50% कुक हो जाता है वो भूनते भूनते। इसमें मैंने लंबे लंबे ना पीसेस में आलू कट कर लिया है, और इसमें मैं मसाले सारे डाल दूँगी। और आज एक गड़बड़ ऐसी हो गई, मैंने परवर की भुजिया में पहले ही नमक डाला था, और मैं भूल से दोबारा नमक डाला। जब हम लोग खाने लगे, इतना नमक ज़्यादा तेज़ था कि इतने मन से मैंने सब्ज़ी बनाई, लेकिन हम लोग खा ही नहीं पाए, इतना तेज़ था नमक कि पूछो ही मत। कभी कभी हो जाता है, एक्चुअली जल्दी कभी नहीं होता, पता नहीं मुझसे ना हमेशा ही नमक धीमा होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, रेयर है कि आपके माइंड में, या फिर हो सकता है मैं सफाई वगैरह करते करते भूल गई कि मैंने सब्ज़ी में नमक दोबारा डाला। मुझे ये भी नहीं आता कि मैंने दोबारा डाला, मुझे लगता है उसी टाइम मैंने ये तो ज़्यादा सा नमक डाल दिया होगा। तो चलिए कोई नहीं, हो जाता है भूल चूक। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रे था उसको मैंने, ऑयल का ट्रे मैंने क्लीन कर लिया, उसको रख दिया है सूखने के लिए। अब मैं अवन के ऊपर जितने सामान होते हैं वो हटा के एक बार उसको भी पोंछ दूँगी। 2-4-5 दिन में एक बार मैं पोंछती रहती हूँ, थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो जाता है। और स्पून होल्डर ये है ना, ये भी मुझे कई दिन से गंदा दिख रहा था। एक्चुअली वाइट चीज़ें ना बहुत जल्दी गंदी होती है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन गंदा बहुत जल्दी होता है। इसमें स्पून और नाइफ़ रखे होते हैं हमारे, तो इसको भी मैंने आज धुल ही दिया। जब काम, वही मैंने आपसे कहा ना, कुछ मतलब आदत ऐसी बनानी चाहिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अगर एक काम आप देख रहे हो तो उसको भी निपटा लो, उसको भी मत सोचो कि नहीं हम बाद में करेंगे, थक गए। तो ऐसा नहीं, मेरा यही आदत रहा है कि अगर मैं एक काम निपटा रही हूँ, दूसरा काम सामने, तो मैं उसको भी निपटा डालती हूँ। तो ये मैंने ट्रे भी वॉश कर दिया, अब अच्छे से इसको टॉवल ड्राई कर लेंगे। और मैं ना हमेशा इसमें, और जो स्पाइस बॉक्स है उसमें, दोनों में ना ऐसे टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ, ताकि जैसे तेल वगैरह हो ना तो सोख कर ले कुछ टाइम के लिए, 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए, तो जल्दी से नहीं चिपचिपा सा नहीं होता है। अदरवाइज़ तेल बहुत गिर जाता है, फैल जाता है। और उस पर मेरी मेडिसिन रखी विटामिन वगैरह की, तो वो भी मैं लेती रहती हूँ, सामने ही रखती रहती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और स्पून होल्डर को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। अब इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, इसी के ऊपर मैं रखती हूँ। और स्पून भी मैंने सारा लगा दिया, सेट कर दिया है। अब बचा सैलेड, मैं जल्दी से सैलेड भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी मेरी डन है, मुझे रोटियां ही बनानी है। रोटियां सैलेड करके रोटियां बनाऊंगी, और माता रानी को ना खाने का भोग लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो कोई यूज़ नहीं हो रहा, सात्विक खाना बन रहा है, सादा खाना बहुत अच्छा सा, जिसको हम हमेशा भोग लगा सकते हैं माता रानी को, भगवान जी को। तो मैं यहाँ पे पहले सैलेड कट कर ले रही हूँ, उसके बाद उनकी थाली लगाऊंगी, और गैया मैया के लिए भी अलग से निकाल के रखूँगी, उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। सिर्फ दाल में तड़का देना रह गया है, अब मैं तड़का दे दूँगी। मसाले वगैरह सब मैंने डाल दिए, तो यहाँ मैंने बरी को फ्राई कर लिया, जीरा, थोड़ा सा हींग और सरसों के ऑयल में मैंने तड़का दे दिया। मसाले वगैरह पहले से ही पड़े हैं, और जब खाने लगेंगे तो मैं सबके दाल में देसी घी डाल दूँगी, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो के आएगा, और काफ़ी अच्छा दाल बनता है ये। आप बना के देखिएगा, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन इसको ना गरम गरम ही खा लो, ये रखने में ना जम जाता है काफ़ी, क्योंकि मटर ना, तो आप ऐसे ही खड़ा मटर जब उबालते हैं फुल्की वगैरह के, देखिए कितना जम जाता है। तो इसको जब भी बनाओ तो फिनिश कर दो, या तो फिर बाद में पानी खौला के थोड़ा सा पतला करो, तब सही रहता है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने रोटी वोटी बना के सबको खिला दिया है, और खिला पिला के अब हस्बैंड चले गए हैं शॉप, अपने निकल गए हैं वो शॉप के लिए। हमें फटाफट अपनी जो क्लीनिंग होती है, लास्ट मतलब जो क्लीनिंग होता है किचन का, वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं गैस को पूरा धुल दे रही हूँ। आजकल ना मैं गैस को डेली लिक्विड से धुलना स्टार्ट कर दी हूँ, बिकॉज़ माता रानी को भोग वगैरह लगता है। अगर आपको कुछ ऐसे साफ़ सुथरा बनाना है तो जूठा नहीं होता गैस, इसलिए मैं धुल देती हूँ। और मैंने चिमनी को भी अच्छे से वही एक लिक्विड मतलब स्क्रबर से कर दिया था, और कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। चिमनी भी हमारी एकदम चमक जाती है, और रोज़ रोज़ कोई चीज़ करते रहो ना तो आपकी इतनी चीज़ें गंदी नहीं होती है। तो मेरी आदत है, चिमनी तो मैं डेली ही करती हूँ। आप मेरे क्लीनिंग वाले हर ब्लॉग में देखे होंगे, मैं चिमनी ज़रूर करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गंदी चिमनी अच्छी नहीं लगती है, चिपचिपी सी लगती रही। तो जब हम कपड़ा सब पे मारी
ही रहे हैं तो चिमनी भी मार देंगे तो क्या जाएगा, चिमनी भी क्लीन हमारी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से पूरा गैस वगैरह सारी क्लीन कर लूँगी। और एक गैस का जो बर्नर मतलब क्या बोलते हैं स्टैंड जो होता है वो धुल लूँगी और बाकी सब रख देती हूँ। तो दीदी आती हैं अपना धुलती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होता है और दीदी 3 बजे ही आ जाती हैं। उसके बाद बर्तन भी हमारे टाइम से वॉश हो जाते हैं, फिर जब भी काम करना होता है बर्तन सारे वॉश होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पीछे का टाइल्स वगैरह में उस पर भी मैंने स्क्रबर से साफ़ कर दिया था। उसके बाद कपड़े को गीला करके पोंछ दिया है। हमारा गैस स्टोव जो है अच्छे से गीला हो क्लीन हो गया है। काउंटर टॉप भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। जो एक्स्ट्रा खाना जो बचा था वो मैंने अलग से निकाल के सब रख दिया है, जिसको अब जो खाना होगा बच्चे हैं मांगते रहते हैं तो अपना खाते रहेंगे दिन भर में। और उसके बाद किचन काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने के बाद बारी आती है झाड़ू मारने की, क्योंकि खाना वाना बनाते पूजा पाठ सब करते तो गंदा हो ही जाता है। फिर उसके बाद क्लीन कर दो। और सच बताऊं तो आज मैंने दिन भर में, मैं अभी एडिटिंग रात को करने बैठी हूँ, दिन भर में मैंने कम से कम 7-8 बार पोछा लगाया होगा। इतना परेशान हो गई थी मैं, कभी बाबू उल्टी कर दे रहा था, कभी बाबू तेल गिरा दे रहा था, इसकी वजह से मुझे 7-8 बार पोछा लगाना पड़ा। आज ऐसा ज़्यादातर हुआ, नहीं तो 2 ही 3 बार ऐसा लगाना होता। मैं इतना परेशान हो गई थी आज कि पूछो ही मत। इतना जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है उतना शैतान हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आप देखिए मैं इसको खाना खिलाने, और मेरा सबसे वो कहते नहीं जंग वाला काम है, सबसे मेहनत वाला काम यही होता है, इसको खाना खिलाना। इसको खाना हस्बैंड तो दूर दूर तक इसको खिलाना नहीं चाहते, कहते भैया तुम्हारे ही बस का है, तुम ही खिलाओ इसको। इतना मशक्क़त करना। आजकल ये मोबाइल देखता है, ये देखिए उल्टी वाला कैसा मुंह बना रहा है। दाल चावल सिंपल सा खिला रही हूँ, लेकिन मोबाइल वगैरह देके ताकि थोड़ा सा बिज़ी रहे और गाते हंसते चिल्लाते। और लास्ट में 3-4 बाइट रह गया था, इतनी नौटंकी कर रहा था। मैं आजकल मैं क्या करती हूँ ना, इसको दोनों पैरों के बीच में मतलब पकड़ के इसको बांध के इसका हाथ वगैरह कस के दबा के तब खिलाती हूँ कोई भी चीज़, जैसे दलिया वगैरह, लिक्विड ओट्स वगैरह। और ये देखिए पूरा जीभ को ऐसे मतलब टंग को अपने पोंछ रहा है, इतना नौटंकी करने लगा है ना। कहते नहीं बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे गुण सीखते हैं, तो ये भी वैसे वैसे गुण सीख रहा है। सिर्फ खाने में ही ज़्यादा बच्चे गुण सीखते हैं, ज़्यादा ही परेशान करते हैं, और सब चीज़ें आराम से कर लेते हैं। खेलना कूदना, बस खाना ही सबसे बड़ा मुझे महायुद्ध लगता है जो मेरे ही हिस्से में आता है। वैसे है ही कौन हमारे घर में, हम हस्बैंड वाइफ और मेरे दोनों बच्चे। हस्बैंड तो अपना निकल लेते हैं शॉप पे, वो बच जाते हैं अपना खिलाने से। और शाम को जब वो शॉप से आते हैं 8-8:30 बजे, तब भी मैं उसको डिनर करा ही चुकी होती हूँ। तो उनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना खिलाना बच्चों को, तो मैं ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे कितना नौटंकी कर रहा है। अभी आप देखिए कैसे मैं इसको दबा के खिलाऊंगी। ये मुझे ना बहुत टफ़ काम लगता है फिर भी, लेकिन बच्चा है, लगता है भूखा ना रह जाए, इसीलिए कैसे तैसे करके जो भी खा लेता है मैं इसको खिलाती ज़रूर हूँ। इसकी बिल्कुल भी नहीं करती। अगर कोई दिन इसको ना खिलाई और मेरी तबीयत ख़राब, मेरे दिमाग में नाचता रहता है कि हाय मेरा बच्चा भूखा है, मैंने तो खा लिया है, बिल्कुल भी सुकून नहीं आता है। लेकिन मैंने छोड़ दिया 2 बार तक कि कहीं उल्टी ना कर दे। मम पियो। अब ये देखिए अपनी की शैतानी। बात खत्म। चलो आओ। उसके बाद मैंने पानी वानी पिला के मुंह क्लीन कर दिया। फिर दोनों भाई यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने के बाद ना तुरंत लिटाना नहीं चाहिए, ताकि उनका थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का, इससे उनका ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दोनों भाई खेल रहे थे। फिर लास्ट काम अब मेरा रह गया है कपड़े डालना। और कल रात को मैंने मशीन लगाया था तो कपड़े सारे ड्राई हो गए हैं, तो पहले मैं इसे हटा के रख देती हूँ, शाम को फ़ोल्ड करूँगी। अभी तो दोपहर में बिल्कुल इतना थकावट सी हो जाती है ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है फ़ोल्ड करने का, तो मैं इधर ऐसे बेड पे रख देती हूँ। और ये ऐसे पीछे रूम है ना, तो पूरा घर बिल्कुल भी गंदा वंदा नहीं दिखता है। एक साइड अपना ये बेड पे पड़ा रहता है, तो उसको हटा के जो भी मैंने अपने कपड़े वॉश किए हैं, अभी मैंने 2 सूट अपना धुला है हाथ से, तो डाल दूँगी। मैंने इसको ड्रायर भी नहीं किया, और आजकल तो इतने ज़्यादा धूप और इतना गर्मी हो रखी है ना कि कपड़े अपने आप ही ड्राई हो जा रहे हैं। तो पहले सारे कपड़े मैं डाल दूँगी, अपने आप सूखते रहेंगे। आजकल मैं क्या करती हूँ ना, शाम को मशीन लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा सही लगता है शाम को मशीन लगाना, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो
बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, इसी वजह से शाम को इत्मीनान से लगा देती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ, होता रहता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और ये 4 बजे का टाइम है, तो मैं अपना थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी शाम को डिनर के लिए प्रिपरेशन करने, सब्ज़ी बनाने। आपने मेरे सभी इवनिंग वाले ब्लॉग में देखा मैं सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ। तो आज मुझे बनाना है नेनुआ, तो मैंने 1 किलो नेनुआ लाया हुआ है। तो पहले मैं इसको छील लूँगी अच्छे से बैठ के, और माँ बेटे और यशु मेरा ट्यूशन पढ़ रहा है वो अपने रूम में, मैम आई है उसको पढ़ाने। तो मैं सोची कि आज ना बाबू भी जल्दी ही उठ गया था, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे बैठ के लिविंग रूम में, और 1 घंटे भी नहीं सोया, उठ के चला आया। तब से ये जग रहा है, इतना परेशान करा है आज मुझे ये ना, पता नहीं आज कौन से झक में था। और मैं इधर नेनुआ छील ही रही थी, सारा तोड़ दे रहा है, इसका बीज निकाल दे रहा है, कुछ ना कुछ इतनी शैतानियाँ कर रहा था ना, बिल्कुल ही परेशान कर दिया आज ये मुझे। इधर मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना के रखी है साथ ही साथ, और गर्म पानी वगैरह जो पीना होता है वो मैंने पी लिया, ग्रीन टी बना के रख ली। इधर मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। सब्ज़ी कट करने में ना इतनी आज मशक्क़त हुई, बाबू इतना परेशान कर रहा है, कहीं उठा के सब्ज़ी इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है, तो कैसे तैसे करके मैंने कट कर दिया। और इसको भी मैंने जीरे मिर्च का तड़का लगाया है, और वैसे मैं इसे ना जीरा लहसुन मिर्च में तड़का लगाती हूँ, प्याज भी डाल देती हूँ, लेकिन प्याज लहसुन तो खाना नहीं है, तो मैंने जीरे मिर्च में सिंपल सा तड़का लगाया है। अभी ये पानी अपना रिलीज़ करेगा, जब भी काफ़ी पानी ड्राई होने लगेगा ना, तब मैं इसमें नमक डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। अगर नमक इस टाइम पर डाल देंगे ना, ये काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा, बहुत ज़्यादा, जो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए अभी नहीं। जब ये पानी इसका पूरा रिलीज हो जाए, थोड़ा ख़त्म कम होने लगे ना, उस टाइम पे मैं इसमें नमक डालती हूँ। और आजकल तो गर्मी आ गई, हरी सब्ज़ी तो खाना बनता है, हरी सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होता है खाना, बच्चों को भी खिलाओ खुद भी खाओ तो बहुत हेल्दी लगता है। और ना गर्मी में मसाले वाली सब्ज़ी अवॉइड ही करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आजकल मैं बिल्कुल ज़्यादा मसाले वसाले वाली नहीं बनाती। सुबह भी आपने देखा परवर की भुजिया बनाई थी मैंने, अभी भी नेनुआ, तो मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ कि हरी सब्ज़ी बनाऊँ, जिससे मेरे बच्चे भी खाएँ थोड़ा हेल्दी खाना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपना आटा भी गूँथ के रख दिया। अब मैंने सब्ज़ी बना ली, सब्ज़ी मेरी डन हो जाएगी, आटा गूँथ के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और पराठे वगैरह रोटी वगैरह तभी सेकती हूँ जब हस्बैंड आ जाते हैं, नहा धो लेते हैं अपना, तब गरम गरम सेकती हूँ, उसके पहले नहीं सेकती हूँ। आप देख रहे हैं बाबू को कैसे चढ़ रहा है टाइल्स पे। उसके बाद लास्ट काम मेरा रह गया है शाम का कपड़ा फोल्ड करना। और मैंने ना आज आपके साथ अपना आफ्टर रूटीन शेयर किया है कि मैं दोपहर से शाम तक क्या करती हूँ, अपने देखा मैं बच्चों के साथ कैसे हैंडल करती हूँ सारा काम, क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं। और यशु तो मेरा काफ़ी समझदार, उसे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बस वही खाना पीना मांगता है, उसे दे दूँ तो अपना वो मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, पढ़ेगा लिखेगा और इसको भी संभालता है। लेकिन ये लड़का मेरा इतना, मैंने कपड़े ला के रखा, देखा आपने सारा उधर फेंक दिया, कोई उधर फेंक रहा है कोई उधर फेंक रहा है, इतना बदमाश ये हो गया है ना, इतना बदमाश। अब आप देखिए, खुद ही देखिए कैसे कैसे कर रहा है। लेकिन बच्चों के अंदर ये एक्टिव ना होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे दोनों बच्चे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। क्योंकि पता है आपको, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, यशु के टाइम भी विशु के टाइम में काफ़ी एक्टिव थी, इतना एक्टिव थी, इतना घर का काम वगैरह क्लीनिंग इतना ज़्यादा मैं करती थी, कपड़े धुलना वगैरह। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड कहते हैं इसीलिए तुम्हारे बच्चे इतने एक्टिव हुए हैं, तुम इतने बच्चे एक्टिव पैदा करी हो, मज़ा लेते हैं कि तुम इतना एक्टिव रही हो अपने पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी में, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं है बच्चों में। तो हाँ, ये बात सच है कि प्रेगनेंसी में आप जितने एक्टिव होंगे, जितना आप काम करेंगे, जितना आप इधर उधर मतलब घूमेंगे खेलेंगे कूदेंगे, उतना ही आपके बच्चे एक्टिव होंगे, इसलिए ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मुझे देख सके। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।